स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टोटल न्यूज, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। पानीपत का एचएसवीपी का दफ्तर कई महीने से राम भरोसे चल रहा है। प्रभावित और परेशान लोग दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं। जवाब मिलता है कि ईओ भी लंबी छुट्टी पर चले गए हैं। इस दफ्तर में 11 महीने में 7 ईओ आए और चले गए, कुर्सी फिर खाली हो गई। कभी प्रदेश सरकार के लिए कमाऊ पूत रही एचएसवीपी अथॉरिटी आज कई जिलों में अच्छा काम कर रही है और कई जिलों में इसके उलट भी दिख रहा है। दिल्ली एनसीआर के औद्योगिक और ऐतिहासिक शहर पानीपत में एचएसवीपी दफ्तर में सबसे टॉप पोस्ट ईओ यानी संपदा अधिकारी की कुर्सी 1.5 साल से भी खाली तो कभी अतिरिक्त कार्यभार के सहारे चल रही है। सुनकर हैरान होंगे कि पिछले 11 महीनों में यहाँ 7 ईओ आए और चले गए, कोई टिकना ही नहीं चाहता। पिछले 11 महीने से 11 अफसर चेंज हो चुके हैं, कोई भी अफसर यहाँ काम करके राजी नहीं है। और पब्लिक इतनी परेशान है, क्लाइंट इतने परेशान है, लोगों की पेमेंटें फंसी हुई हैं। छोटे मोटे सौदे तो है नहीं, आपको पता प्रॉपर्टी के रेट कहाँ पहुँचे हुए हैं। पब्लिक को इतनी परेशानी है। रेट देखो आप कहाँ जा रहे हैं, इनकी स्टाम्प ड्यूटीज़ कहाँ जा रही हैं और हमारी प्रॉब्लम्स देखो कहाँ जा रही हैं। ये तो इनको सोच के करना, हल तो निकालना चाहिए ना। क्लाइंट्स के लिए तो हर आदमी हल, हर व्यापारी हल करता है जी, ये तो फिर गवर्नमेंट है जी। गौरतलब है कि एचएसवीपी जैसे दफ्तर के इस हाल से लोगों के जरूरी काम अटके हुए हैं। मौजूदा एडिशनल चार्ज लिए अफसर एचसीएस जगदीप सिंह भी लंबी छुट्टी पर चले गए हैं। ईओ सीट पर ना होने से एचएसवीपी जैसा दफ्तर वीरान पड़ा है। इसका असर क्या हो रहा है, जरा सुनिए। बे स्टेट ऑफिसर आता है, चेंज हो जाते हैं, आते हैं, छुट्टी लिख के चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं सर? कोई ना कोई रीजन तो हो, कोई कारण तो बताओ। पब्लिक इतनी परेशान है, ना तो यहाँ टीपी अप्रूव हो रही है, ना कंप्लीशन हो पा रही है। जिसकी पेमेंटें फंस चुकी है, लोगों ने एग्रीमेंट किए हुए हैं, 3-3 महीने का टाइम हो गया है, वो मैच्योर नहीं हो पा रहे हैं। उनके पार्टियों के झगड़े होते हैं आपस में, क्योंकि यहाँ स्टेट ऑफिसर नहीं बैठता। आते हैं हम यहाँ देखते हैं तो स्टेट ऑफिसर ही नहीं है। जो जिनको हमने प्रॉपर्टियाँ दिलाई हुई है वो हमारे जान को खा रहे हैं। टीपी नहीं हो रही है, रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है, क्योंकि जब टीपी नहीं होगी तो रजिस्ट्री कैसे हो पाएगी ना। ठीक है, कन्वेंस डीड है, ठीक है, और अपना क्या कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं उसको यार, कंप्लीशन कंप्लीशन सबसे बड़ी है कंप्लीशन की, सबसे बड़ा इशू कंप्लीशन का है। ठीक है, जो पुराने वाले जो बने हुए हैं घर, उनके पास कंप्लीशन नहीं है, उनकी कंप्लीशन लगवानी है, कैसे करेंगे कुछ? और जिन्हें अपना मकान बेचना है वो कंप्लीशन कहाँ से लाएगा? गौरतलब है कि टोटल टीवी की टीम ने मौके पर मौजूद अफसर रामपाल से बात की तो उनकी ये दलील थी। चीफ सेक्रेटरी से स्टेट ऑफिसर लगता है, वहीं से हटता है। तो मैं तो हमारे स्टाफ के बारे में बता सकता हूँ। हमारा जो यहाँ स्टाफ बैठा है वो बिल्कुल पूरा स्टाफ है जितना होना चाहिए, और उसके साथ साथ वो बड़ा एफिशिएंट है काम करने में, पेंडेंसी निपटाने में भी एफिशिएंट है। लेकिन पेंडेंसी को क्लियर करना तो स्टेट ऑफिसर की पोस्ट का काम है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो। हाँ, तो एडमिनिस्ट्रेटिव काम करेंगे स्टेट ऑफिसर साहब। अभी हमें तो इतनी तकलीफ है कि जो कुछ ऐसे कोर्ट केसेज हैं जहाँ साइन चाहिए लेकिन नहीं हो रहे, सीओसीपी डल रही है, लोगों की कंटेम्प्टोरी है, तो डिपार्टमेंट को भी नुकसान है। लेकिन हर रोज़ यहाँ 50-100 तो बुजुर्ग आते हैं बेचारे, जिनके छोटे छोटे काम उठके हुए हैं। किसी का बच्चा विदेश जाना, उसको लोन लेना है, वीज़ा लग गया, टिकट बन गई, पैसे नहीं हैं, पता नहीं अलग अलग प्रकार की समस्याएं हैं। गौरतलब है कि पानीपत में एचएसवीपी के 10 आवासीय और 3 इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं। यानी इतने बड़े दफ्तर में ईओ का ना टिकना पीड़ादायी तो है ही, तब जब चुनाव में नेताजी लोगों के यहाँ खुद जाकर वोटों के लिए हाथ जोड़ रहे हैं। नमस्कार जी। प्रदेश में एचएसवीपी के सेक्टर्स में रहना स्टेटस सिंबल माना जाता है, पर इन सेक्टर्स को कंट्रोल करने वाली बॉडी एचएसवीपी पानीपत में क्या हाल है, आपने सुना, आपने देखा। ऐसे में प्रदेश में लागू राइट टू सर्विस एक्ट यहाँ तो कम से कम बेमानी लगता है, क्योंकि लोग परेशान हैं। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत।